फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल है तो उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर पी और क्यू इंटीजर होंगे, क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और पी और क्यू को रैशनल नंबर हम तब कह सकते हैं जब पी और क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मीन्स पी और क्यू दोनों नंबर को प्राइम है। बट अगर नंबर इरेशनल है तो भी वो रियल नंबर है, उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसको हम लिखेंगे √2, √3, √8, मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है। तो इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नाउ क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। It is based on the concept that given rational number is terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। तो rational number terminating decimal expansion भी होती है और non-terminating decimal expansion की फॉर्म में भी हम उनको लिख सकते हैं। सपोज कोई हमारे पास रैशनल नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 2m 5n की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओनली दीज टू इन्वॉल्व, आइदर 2 और 5 और बोथ 5 और 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो तभी हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग होनी चाहिए, बट रिपीटिंग। तो जैसे 1/3 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से तो हमारे पास आंसर 0.333, तो इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 0.3 की बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हमारे ऑप्शंस है 125/441, 77/210, 15/1600, 129/2⁵, 5⁵2 into 7⁵2। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है कि डिनोमिनेटर 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में होना चाहिए और m और n जो 2 और 5 की पावर है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। इसको आपने बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125/441 का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारा गिवन कंडीशन है उस फॉर्म में है या नहीं है। तो 441 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 147, देन फिर हमने इसको डिवाइड किया तो 49, देन 7 से, फिर हमारे पास इस तरह से इसका डिनोमिनेटर 3⁻², 7⁻² की फॉर्म में है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो ये पहली ऑप्शन तो नहीं है। देन हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है 77/210, तो सबसे इजी तरीका है कि इसको पहले आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो उससे हमें डिनोमिनेटर को डिवाइड करना और भी आसान हो जाएगा। हमने 2 से डिवाइड किया, देन 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, तो क्या डिनोमिनेटर हमारा 2⁻1, 3⁻1, 5⁻1। इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के फैक्टर तो है बट 3 का फैक्टर भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। देन अगर हम इसका ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं तो इसके डिनोमिनेटर है 1600। हम चाहें तो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट 1600 को रिड्यूस करना इज वेरी इजी वन, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 और 5 के फैक्टर ही इसमें आई थिंक बनेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 800, देन 2 से 400, देन 2 से 200, देन अगेन 2 से 100, 2 से 550, 2 से अगेन 25, देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, अगेन 5 से तो 1। तो इसके डिनोमिनेटर को 1600 के डिनोमिनेटर को हम 2⁻1 2 3 4 5 6 एंड 5⁻2 इसको हम 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज ए
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो फोर्थ वाला, उसका ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में से आपकी हेल्प होगी। देखो 2 रेज़ टू पावर 5, 7 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 2, देन 7 रेज़ टू पावर 2। इसके डिनोमिनेटर में 7 रेज़ टू पावर 2 जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि जो हमारी गिवन कंडीशन वो तो है, बट ये वाला नहीं हुआ क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, 129 के टेबल में नहीं आता, तो ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 14,587 अपॉन 1250 टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। इसमें भी हम सेम कंडीशन को एप्लीकेबल करके देखेंगे। यहाँ पर 2 रेज़ p अपॉन 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n। अब हमें ये पूछा है कि क्या इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट के बाद जो टर्मिनेट होता है। तो हम 1 to 5 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, देन 25 और 0, फिर 5 से 5, 50 से 10, 5 से अगेन 2। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो देखिए हमारे पास आ गई 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 और न्यूमरेटर्स का 4,14587 है। तो अब हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमें पता तो चल गया कि ये है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाती है। 2 रेज़ टू पावर 1 है यहाँ पर, तो हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी इससे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 5 की पावर 4 है तो हमें 2 की पावर को भी 4 के इक्वल करना है। 14587 इंटू 2 8 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 4, इसको ऐसे किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आया 116696 अपॉन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 और 10 दोनों की पावर कॉमन ले लिया 4, देन हमारा 116696 अपॉन 10 जो है हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4, तो डेसिमल हमारे पास यहाँ हम लगा देंगे। तो हमने देखा कि हमारे आंसर में जो ऑप्शन था कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाती है, तो ऑप्शन हमारा राइट है 4। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए तो इसके लिए रैशनल नंबर, इरेशनल या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें और भी बहुत सारी टेक्निक पता चलेगी। 45 को अब जब हमने 45 को ब्रेक किया तो 3 इंटू 3 इंटू 5 रूट एज इट इज 3। 20 को फिर ब्रेक डाउन कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में, एंड देन डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये पहले ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो रूट के अंदर जो पेयर में कोई नंबर आता है आउटसाइड आकर वो सिंगल हो जाता है, तो 3 को हम आउटसाइड लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करके रूट 5 को एज इट इज लिख दिया। देन 3 रूट से हमने 2 का पेयर आउटसाइड किया तो 2, देन रूट 5 एंड डिनोमिनेटर फिर हम उसको एज इट इज लिखेंगे। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी इसी तरह इसी फॉर्म में सॉल्व करोगे। 3 2 जार 6 रूट 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5। देन इरेशनल नंबर जो है हमारे दोनों पर ये लाइक है क्योंकि सेम इरेशनल नंबर अपियरिंग इन बोथ द टर्म, तो इनको हम ऐड करके 12 रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया। 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 6, तो हमारा जो आंसर आया वो 6 आया। 6 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।